आदर, अभिनंदन, आभार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पे संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से एक प्रस्तुतिकरण। आइए अब हम इन प्रस्तुतिकरण की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान है तत्पर। आज हम दूध की महिमा गाएंगे, लोगों को दूध का महत्व समझाएंगे। दूध को बोलते हैं प्रथम आहार, जो लाता है सबके जीवन में निखार, जो रखता है हमारे स्वास्थ्य का ध्यान। चलो आज करते हैं हम उसी का व्याख्यान। सारे पोषक तत्वों का है ये समावेश, इसके भी है बहुत से वेश। रोगियों के लिए बना है वरदान, करता रोगों का निदान। हम हैं ये समझ न पाते, दूध पीने में नखरा करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं दूध की कहानी और दूध की जुबानी। आज 1 जून विश्व दुग्ध दिवस है और आज के इस पावन और अनमोल बेला में मैं दूध आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं दूध, जो प्रकृति के द्वारा मानव जाति को दिया गया एक वरदान हूँ। मैं दूध, जो एक माँ और बच्चे के रिश्ते का आधार हूँ। मैं दूध, जो आपके जन्म के बाद आपका पहला आहार हूँ। मैं दूध, जो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया आपका संस्कार हूँ। मेरी कहानी है बहुत पुरानी। मैं ऋषि मुनियों के लिए पूर्ण आहार था। मैं भगवान श्री कृष्ण के मनपसंद भोजन का आधार था। यूं तो मेरा रंग सफ़ेद है, परंतु मेरे उत्पादन से जुड़े किसानों और लोगों के जीवन में आया अंधेरे का वो दौर, जहां बिचौलिए और कई अन्य कारणों से किसानों के आर्थिक स्थिति खराब हो गई। समय बदला और फिर उदय हुआ 20वीं सदी के महानायक का, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया का, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, जिन्होंने 13 जनवरी 1970 को द ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जो बाद में जाकर द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके बाद मेरे व्यवसाय से जुड़े लोगों के जीवन में एक सुनहरा दिन आया। आज पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 40% हिस्सों पर 3 देशों का कब्जा है और मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा भारत पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। अपना प्रदेश बिहार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में बिहार का दुग्ध उत्पादन 10,480 टन रहा। ऑपरेशन फ्लड को सक्सेस बनाने के लिए साल 1983 में बिहार सरकार ने द बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना की, जिसे आज हम कॉम्फेड के नाम से जानते हैं, और 14 दिसंबर 1980 को संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास किया, जो आज बच्चों के लिए दुग्ध से जुड़ी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी अवसर प्रदान कर रहा है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को समझाने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। पहली बार विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को दूध के से होने वाले स्वास्थ्य लाभ और हानि के बारे में जागरूक करना और उसके होने वाले फायदे के बारे में सभी को बताना। विश्व दूध जो है हमारे रोज के दिनचर्या में किसी न किसी रूप में शामिल है और आज पूरा विश्व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम ये जानते हैं कि हम लोग विश्व दुग्ध दिवस मनाते क्यों हैं। विश्व दुग्ध दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि यह दिन डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक अवसर प्रदान करता है कि वो कला और कलाकृतियों के माध्यम से लोगों के बीच दूध से होने वाले हानि और लाभ
सामने रख सकें और इस माध्यम से, कला और कलाकृतियों के माध्यम से उन्हें इस ओर आकर्षित कर सकें। लोगों के मन में बहुत से सवाल उठते हैं, आखिर 1 जून ही क्यों? हम 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका कोई मुख्य कारण नहीं है। पहले से ही बहुत से देशों में राष्ट्रीय दूध दिवस का आयोजन होता आ रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस ओर गया तो उसने खाद्य और कृषि संगठन को निर्देश दिया कि आप कोई ऐसी तिथि तय करें जो कि पूरे विश्व में एक साथ हम लोग दूध दिवस को मना सकें। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस ओर ध्यान देते हुए सभी देशों से उनका निर्णय मांगा, उनसे प्रस्ताव मांगा। तो सभी देशों ने 1 जून और उसके आसपास की तिथि को प्रस्तावित किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्था जो कि खाद्य और कृषि संगठन है, उन सब ने मिलकर 1 जून 2001 को पहली बार विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किया और लोगों को इससे होने वाले लाभ के बारे में और दूध उत्पादन के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए इस दिन काम किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूध पीने के कितने फायदे हो सकते हैं? दूध सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, लैक्टोज, सारे से मिलकर दूध बना है। दूध में कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। दूध एक बहुमुखी सामग्री है जिसे हम लोग अपने आहार में आसानी से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दूध से सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉफी, सूप, दलिया और कई मिठाइयाँ, सारे चीज दूध से बनाए जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 18 साल के अधिक व्यक्ति को लगभग 1 से 2 गिलास दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में हर एक व्यक्ति को लगभग 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूध को एक संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। दूध में एक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रोजाना 1 गिलास दूध पीने से दिन भर हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। दूध में विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। रोजाना दूध पीने से हमें एक व्यक्ति को नींद, अनिद्रा, कब्ज, तनाव से मुक्ति मिलती है। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। दूध से हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। दूध पीने से हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है एवं हमें यह शक्ति प्रदान करता है। दूध सभी उम्र के लोगों के लिए हितकर है। दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। दूध और दही से हमारे बाल को अगर हम धोते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत होती है एवं बाल लंबे होते हैं। यह एक सस्ता पेय पदार्थ है, इसे सभी वर्ग के लोग खरीद सकते हैं। दूध को हमारे प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन के बाद विश्व स्तर पे दूध का जो उत्पादन है वो पूरी तरह से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। अगर हम पूरे ग्लोबल दूध उत्पादन की चर्चा करते हैं, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन की चर्चा करते हैं, तो देखेंगे कि दूध का जो 40% उत्पादन है उस पे सिर्फ 3 देशों ने अपना कब्जा किया हुआ है, और उसमें से 2 ऐसे देश हैं जो कि हमारे एशिया महादेश में आते हैं। उसमें से भी भारत जो है पहले नंबर पे है और 23.26% के प्रोडक्शन से ग्लोबली का 23.26% उसमें सिर्फ भारत की भागीदारी है। उसके बाद USA और पाकिस्तान आते हैं। दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो दूध उत्पादन से बहुत से किसान और बहुत से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो एक अच्छे पोजीशन पे जा रहा है। उनको इससे बहुत से लाभ मिल रहा है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते की, जिसपे कि वो किसान और इससे जुड़े लोग
इस पथ पे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास कर सकें और अपने जीवन स्तर को और भी बेहतर बना सकें। आज हम बताएंगे दूध कैसे लें, यानी कि दूध लेने का सही तरीका। तो दूध लेने का सही तरीका क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आता है दूध लेने के बाद, जैसे में डाइजेस्टिंग में प्रॉब्लम, जैसे में स्किन एलर्जी, या कहे तो बेल्टिंग हो गया, या वोमिटिंग हो गया, वेट गेन हो गया, या किडनी डिसऑर्डर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे डिसऑर्डर बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं दूध लेने के बाद, अगर सही ढंग से ना ले तो सही ढंग से ले कैसे? तो सबसे पहले दूध के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। दूध होता क्या है? तो दूध के बारे में बताएं तो दूध हमारा लिविंग एनिमल्स के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? लिविंग एनिमल्स के द्वारा। जैसे उसमें होता है हार्मोन्स होता है, एमिनो एसिड्स होता है, एंजाइम्स होता है। यह 3 चीज बहुत होता है और आगे भी बहुत चीज होते हैं, लेकिन इसके व्यू से बताए हैं कि ड्रिंकिंग के व्यू से बताए हैं। फिर बताते हैं यह केमिकल रिएक्ट कर जाता है, अगर सही ढंग से नहीं लेंगे तो केमिकली आपके बॉडी में रिएक्ट करेगा, जिससे आपको स्किन एलर्जी या बहुत सारे डिजीज होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लेने का सही तरीका में पॉइंट नंबर 1, तो दूध आप जब भी ले रहे हैं तो क्या क्या जाता है? गर्म करके। क्यों? क्योंकि यह हेवी होता है। क्या होता है? हेवी। और हेवी होता है तो उसमें सेम मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे आप गर्म करेंगे तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वह टूट जाएंगे, जिससे आसानी से आप डाइजेस्ट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? तो कभी भी दूध लेते हैं तो आप दूध लेते समय नमकीन के साथ दूध ना लें। क्या? नमकीन के साथ दूध ना लें। क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। तो नमकीन के साथ आप दूध ले रहे हैं, नमक मिल्क का जस्ट अपोजिट फूड है। आप ऐसे भी जानते होंगे कि दूध में नमक का प्रयोग करके दूध को फाड़ा जाता है, आसानी भाषा में बता रहे हैं। इसलिए कभी भी नमकीन सामान के साथ में मिल्क ले तो 1 घंटा का गैप रखें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी का पॉइंट, दूध और भोजन साथ में ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क एक संपूर्ण आहार है और हम जो आहार ले रहे हैं वह भी एक संपूर्ण आहार है। और जब संपूर्ण आहार होगा तो वह ऐसा आहार हो जाएगा जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए कम से कम 2 घंटा का गैप होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध में चीनी नहीं रखना चाहिए। दूध में चीनी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीनी जो होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्टेंट के बाद बनता है, यानी कि केमिकल है। तो चीनी हमारा क्या चीज? केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। तो हम चीनी की जगह क्या लें? तो शहद का प्रयोग कर सकते हैं, या हम कहें तो मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी दूध में लैक्टोज शुगर पहले से ही होता है, जो नेचुरली शुगर है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट है मेरा टॉपिक, खाटे फल के साथ कभी भी मिल्क नहीं लेना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ दूध के बारे में ली होंगी और दूध के बारे में आप लोगों को जहाँ तक कि पहले से भी कुछ पता होगा। बहुत ही उपयोगी पेय पदार्थ है, अर्थात दूध अमृत तुल्य है। विश्व दूध दिवस के शुभ अवसर पे डेयरी किसानों और डेयरी से जुड़े सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि कुशाग्र बुद्धि और स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध दूध की आवश्यकता होती है। दूध पीते रहिए और जीवन जीते रहिए। दूध पिएगा इंडिया, तभी तो जिएगा इंडिया। धन्यवाद।